जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, जीरो जो कि एक बदमाश लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी को मारता है और वो मन ही मन मेमनाम को पसंद करता है। वही मेमनाम जो कि अपने पास्ट की वजह से हमेशा ही अपने फेस को डब्बे से ढककर रखती है, अब जीरो सबके सामने कहता है कि अब से वो अपना हर बुरा काम छोड़ने को तैयार है, पर उसके बदले में मेमनाम को सबके सामने अपना डब्बा उतारना होगा। पहले तो मेमनाम इनकार कर देती है तो जीरो फिर से पलावन को मारने लगता है, मगर मेमनाम उसे रोकते हुए अपना डब्बा उतार देती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद मेमनाम अपने भाई को लेकर वापस जा रही होती है कि तभी वहाँ मिंटन भी आ जाता है, जो पहले तो मेमनाम को ऐसे देखकर हैरान रह जाता है। फिर पूछने पर मेमनाम खुद को रोक नहीं पाती और मिंटन के गले लगकर रोने लगती है। सीन जीरो पर शिफ्ट होता है, जो रात को मेमनाम के घर खिड़की से आता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने उस दिन झूठ बोला था और मेमनाम उसकी नज़रों में सबसे खूबसूरत लड़की है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मेमनाम इसके बाद अपने ऑनलाइन ग्रुप में देखती है, जहाँ सब मेमनाम की खूबसूरती की तारीफें कर रहे होते हैं। जिसके बाद फाइनली मेमनाम अपना चेहरा शीशे में देखती है और वो ये देखकर बहुत ही हैरान होती है। अगले दिन मेमनाम को स्कूल ले जाने के लिए मिंटन और जीरो दोनों ही आ जाते हैं। मेमनाम के पिता उन दोनों से पूछते हैं कि वो कैसे मेमनाम को लेकर जाएंगे, जिस पर मिंटन कहता है कि वो उसकी बाइक पर जाएगी, जबकि जीरो कहता है कि वो उसे बस से लेकर जाएगा। मेमनाम के पिता उसको किसी के भी साथ भेजना नहीं चाह रहे थे, पर पलावन के कहने पर वो उसे मिंटन के साथ भेज देते हैं। पर हम देखते हैं कि जीरो हार नहीं मानता और अब वो पलावन की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। स्कूल में मेमनाम को दोबारा मालूम पड़ता है कि जीरो किसी को बुली कर रहा है और वो जीरो को डांटने पहुंचती है, मगर जीरो कहता है कि वो जिन लोगों को डांट रहा था उन सब ने मेमनाम के गंदे गंदे कमेंट्स लिखे थे। ये सुनकर मेमनाम कहती है कि इस सब से जीरो को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अब वो ये सब छोड़ दे, जिस पर जीरो कहता है कि वो आज से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी मेमनाम से झूठ नहीं बोलेगा। कुछ दिन ठीक से गुजर जाते हैं और सब स्कूल ट्रिप पर एक कैंप में जाते हैं, जहाँ उनकी लीडर दिव्यन थी, जो उनके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की समझी जाती थी। वो सबको टास्क देती है, जो सब बहुत ही एंजॉय करते हैं और जीरो मिंटन और मेमनाम को करीब आता देख बहुत ही जेलस फील करता है। मेमनाम पानी से डरने की वजह से पानी के करीब तक नहीं जाती, मगर जीरो उसे उठाकर एक झूले में बिठा देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों पानी में बहुत ही एंजॉय करते हैं और ये सब दिव्यन देख लेती है। वो मेमनाम से अकेले में आकर कहती है कि जीरो उसका मंगेतर है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जीरो मेमनाम के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहा है। मेमनाम ये सुनकर उदास हो जाती है और उसके बाद वो सारा टाइम जीरो को इग्नोर करती है। जीरो को जब इग्नोर होने की वजह मालूम पड़ती है तो सबके सामने कह देता है कि ना तो वो ये मंगनी चाहता है और ना ही दिव्यन, और ये मंगनी उसके पेरेंट्स ने पक्की की थी, जिसमें उसकी रजामंदी नहीं थी। दिव्यन ये सुनकर वहाँ से चली जाती है, जिसको दिलासा देने मेमनाम आती है। दिव्यन उसे रात के गेम का बताते हुए कहती है कि वो अपने दोस्त मिंटन के साथ खेल सकती है। मिंटन मेमनाम से अकेले में अपने प्यार का इजहार करता है और उसे कहता है कि मेमनाम को जवाब देने की जरूरत नहीं है। रात को गेम में सब दोस्तों को जंगल में जाकर 3 झंडे ढूंढकर वहाँ दिए गए टास्क को पूरे करने होते हैं और जो टीम ये पहले करेगी वो जीत जाएगी। मिंटन को अंधेरे से बहुत डर लगता होता है, पर मेमनाम के कहने पर वो उसके साथ मजबूरन जंगल में जाता है। जीरो वहाँ भूत का मास्क पहने सबको डराता है। उसे देखकर मिंटन डर के भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए मेमनाम एक लकड़ी के घर में आ जाती है और वहाँ जीरो को मिंटन समझकर उसे अपनी फीलिंग्स का इकरार कर देती है और बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मगर वहाँ उतनी देर में सब आ जाते हैं और मेमनाम जीरो को मिंटन की जगह पर देखकर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो मिंटन से माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसने जीरो को मिंटन समझ लिया था, जो सुनकर मिंटन खुश हो जाता है कि मेमनाम भी उसको पसंद करती है। मिंटन उसे जीरो को हर हाल में इग्नोर करने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों ज्यादा वक्त साथ गुजारते हैं, जो देखकर जीरो को बहुत ही दुख होता है। मिंटन मेमनाम को अपने साथ स्विमिंग प्रैक्टिस करने ले जाता है, क्योंकि उनका स्पोर्ट डे आ रहा होता है। वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद जब वो वापस आने लगते हैं तब मेमनाम को याद आता है कि वो अपना बैग भूल गई है। बैग लेने जब वो वापस आती है तो वहीं जीरो खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो मेमनाम से कहता है कि वो मिंटन को पसंद नहीं करती, तभी तो उसे जीरो की मंगनी का सुनकर दुख हुआ था। जिसके बाद फिर जीरो उसे दोबारा किस करने की कोशिश करता है, पर तभी मिंटन की कोल आती देख मेमनाम उसे खुद से दूर कर वहाँ से चली जाती है। स्पोर्ट डे आ जाता है और मेमनाम की क्लास एक गेम जीत जाती है और जीरो की क्लास दूसरी। आखिर फाइनल राउंड मिंटन जीत जाता है, जिस तरफ एक और जीरो की हार हो जाती है, जिसलिए मेमनाम जीरो को दिलासा देने चाहती है, जिस पर जीरो उसे कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर पीछे बेचारी मेमनाम बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन मेमनाम जीरो का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उसे दिलासा दे सके। तभी दिव्यन उसे आकर बताते हैं कि जीरो स्विमिंग रूम में है। वहाँ जाने पर दिव्यन के दोस्त मेमनाम को बुली करते हैं और उसे स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं। फिर उसे वो बाहर निकाल कर बहुत ज्यादा मारते हैं, मगर तभी वहाँ मिंटन और ओजोन आ जाते हैं और उसे छुड़वा लेते हैं। मिंटन दिव्यन को मारने वाला होता है, मगर लड़की होने की वजह से वो उसे छोड़ देता है।
पर उसकी यह हरकत मेमनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है और एक पेपर बैग को अपने चेहरे पर पहन लेती है। जीरो वहाँ आकर पहले तो सवाल करता है कि उसने ये क्यों पहना है। फिर उसे बुरी तरह रोता देखकर जब वो बैग हटाता है तो उसके चेहरे की हालत देखकर वो परेशान हो जाता है, लेकिन मेमनम उसे ये नहीं बताती कि ये किसकी हरकत है। जीरो उससे कहता है कि अगर वो मासूम और कमजोर रहेगी तो सब उसको कुचल कर आगे निकल जाएंगे, इसलिए उसको मजबूत बनना चाहिए। मेमनम उससे पूछती है कि वो एक अच्छा लड़का है तो वो सबकी नज़र में विलन बना क्यों घूम रहा है, जिस पर जीरो उसे बताता है कि उसका छोटा भाई एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था और आज तक उस ड्राइवर को सजा नहीं मिली, इसलिए वो दुनिया के सामने मजबूत बनकर रहता है ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके। इसके बाद वो मेमनम को घर छोड़ने चाहता है, जहाँ पर मिल्टन भी उसका इंतजार कर रहा होता है, जहाँ वो मेमनम से माफी मांगता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले दिन स्कूल में दिव्यन की मेमनम को मारने की वीडियो वायरल हो जाती है और जीरो ये वीडियो देखकर दिव्यन की सबके सामने बहुत ही बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि पहले तो उसे बुरी नहीं लगती थी मगर अब वो उसे नफरत करने लग गया है। घर जाते वक्त एक लड़का मेमनम का पीछा कर रहा होता है और ये चीज़ जीरो देख लेता है। वो उसे सही सलामत उसके स्टॉप तक छोड़ता है मगर एक गाड़ी आकर उसको हिट करने लगती है और जीरो उस ड्राइवर से बहुत ही लड़ता है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जीरो के पुलिस स्टेशन जाने वाली वीडियो मिल्टन मेमनम के पिता को दिखाता है। मेमनम के पिता उसे जीरो से दूर रहने को कहते हैं मगर मेमनम इससे इनकार कर देती है। अगले दिन स्कूल में वही लड़का दोबारा मेमनम के पीछे आता है और जीरो उसे पकड़कर मेमनम के पास ले आता है। वो अपना नाम टॉय बताता है और मेमनम से माफी मांगता है कि बचपन में उसे बदसूरत कहने वालों में वो भी शामिल था और उन्होंने बस मजाक में कहा था और ऐसी कोई हकीकत नहीं है, जिसको सुनकर मेमनम को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है क्योंकि एक मजाक ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, जिस पर टॉय उसे कहता है कि उसने मिल्टन को तो माफ़ कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है कि मिल्टन ही वही लड़का है जिसको मेमनम ने बचपन में प्रपोज किया था। अब दोस्तों आगे क्या होगा, क्या मेमनम मिल्टन से दोस्ती तोड़ देगी और जीरो के पास चली जाएगी या फिर कुछ रिवील होना भी बाकी है। ये देखने के लिए आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हैं।